अपनों से अपनी बात में आप सभी का स्वागत है। क्या सचमुच हम बदल गए हैं? हमारा समाज बदल गया है? नारी को समान मत अधिकार मिलने से नारी का जीवन क्या सचमुच में आप बताओ, वो अधिकार उसको मिल गया है जिसकी वो सदियों से हकदार रही है? आइए आइए मेरे साथ आज इसी सब्जेक्ट पर हम बात करते हैं। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज की इस 21वीं सदी में भी औरतों की वही गत है जो पहले थी। इसका पहला कारण तो वो स्वयं ही है। एक नारी ही दूसरी नारी को जीने नहीं दे रही है, क्योंकि वो सोचती है कि मैंने अपने टाइम में इतने दुख सहे हैं, पति की डांट खाई है, मार खाई है, सास ससुर के ताने सुने हैं, तो आज मेरी बहू जो आई हुई है मेरे घर में वो क्यों सुख की सांस ले रही है। वो बात बात में अपनी बहू को कमेंट करती रहती है, हमारे टाइम में तो ऐसा था, हमारे टाइम में तो वैसा था, हमने ये सहा है, हमने वो सहा है। मतलब क्या है? मतलब कि तुम भी सहो। ये बातें ना सिर्फ अनपढ़ वर्ग ही नहीं कह रहा, पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड सासें भी यही लैंग्वेज में बात करती हैं। मैं हैरान होती हूँ कि वो औरतें जो मन्नत मांग मांग कर बेटे को जन्म देती हैं, फिर वो बहू के आने पर उसी बेटे को दुश्मन की तरह ट्रीट करने लगती हैं। क्यों पराया मान लेती हैं? ये क्यों नहीं सोचती कि जो लड़की अपना घर द्वार छोड़कर शादी करके आपके घर में बहू बन के आई है, आपके बेटे के मारे आई है, तो उस बेटे का भी उसके प्रति कुछ फर्ज, कुछ जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं ना? तो क्या वो अपनी जिम्मेवारियां ना निभाए? लेकिन नहीं, वो तो ये चाहती है कि मेरी बहू यहाँ पर तो सबका सम्मान करे, मुझे माँ बुलाए ही नहीं, मुझे पूरी तरह से माँ जान ले। तो क्या ये एक तरफ से होगा? पापा को पापा की तरह करे, देवर नंद को भाई बहन की ही समझे। पर वही अगर उनका बेटा अपनी सास को माँ कहकर बुलाता है तो ये बात उनको नागवार गुजरती है। और कई बार तो कह भी देती हैं कि तुम अपनी सास को आंटी बुलाया करो। ऐसा करके क्या वो अपनी बहू के दिल में जो अपनी रिस्पेक्ट की सीट है उसको खिसका नहीं देती हैं? और ऐसे ही कई लड़कियों को इन दिनों मैंने देखा जिनकी यही आदत है। शायद उनकी परवरिश इसकी जिम्मेवार होगी, जो उसने अपनी अपब्रिंगिंग के समय में ऐसा ही देखा होगा। अपने इन लॉज को बिल्कुल भी रेस्पेक्ट ना देना, अपने भाई बहन को, अपने पेरेंट्स को एक तरफ और अपनी वाइफ के पेरेंट्स को दूसरी तरफ देखना, उसमें फ़र्क जानना, अपने इन लॉज को अपशब्द कहना, वाइफ की छोटी छोटी गलतियों पर उसके भाई बहन को गंदा बोलना, ऐसा अपशब्द जो शायद कोई लड़की सुन भी ना सके। तो कहाँ बदली है सोच? ऐसा नहीं है कि सभी जगह ऐसा हो रहा है, पर हाँ, बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है। जब मैं ऐसी बातें देखती सुनती हूँ ना, तो मन मेरा बहुत दुख से भर जाता है। आज का पढ़ा लिखा समाज, आज की नई जनरेशन, यंग जनरेशन से तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा हो रहा है। बहुत हद तक इस वायलेंस की जिम्मेवार तो लड़कियां स्वयं ही हैं। क्यों नहीं वो सेल्फ डिपेंडेंट बनती? सेल्फ डिपेंडेंट बनने में जाता क्या है उनका? भले ही वो कुछ छोटे से छोटे काम से स्टार्ट करें, घर से काम करें। आजकल ऑनलाइन रोजगार की इतनी सुविधा है, वो करें। और हाँ, सबसे पहले जब तक वो वेल एजुकेटेड ना हो जाएं, जब तक अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाएं, शादी के बारे में कभी ना सोचें। लेकिन हाँ, ये भी देखने में आ रहा है कि इस पढ़ाई लिखाई के, एजुकेशन के भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं। कई लड़कियां पढ़ जाती हैं तो उनको सामने वाला अनपढ़ ही दिखाई देता है। उनको लगता है हम तो भैया तोप हो गए। अब उनको सिर्फ अपनी जॉब और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता, ना घर ना परिवार, बस जॉब ही दिखती है। आज की लड़कियां भी अपना लड़की बना छोड़कर पुरुष बनने की ओर बढ़ चली हैं।
और जो लड़कियों के, जो स्त्रियों के इतने गुण परमात्मा ने दिए हैं, इस धरती माँ ने सौंप कर इस लड़की को जैसे जन्म दिया है, धैर्य, क्षमा, स्वाभिमान, प्रसन्नता, प्रेम, आनंद, मित्रता, सहानुभूति, क्षमा, इतने गुण जो मैं गिना भी नहीं सकती आपको। इतने गुण लेकर धरती पर इस स्त्री का जन्म होता है, लेकिन वो आज अपने गुणों को छोड़कर पुरुष बनने की होड़ में लगी हुई है। किसी पुरुष से कहीं ज्यादा स्त्रियों में गुण होते हैं, लेकिन वो इन गुणों को छोड़कर पुरुष बनना चाह रही है, पुरुष बनने की राह को चुन लिया उसने, तो अनर्थ तो होगा ही, अनर्थ हो भी रहा है। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम गुलाब को कहें कि तू गेंदा बन जा, तो क्या कभी ऐसा हो पाएगा? क्या कभी गुलाब गेंदा बन पाएगा? गुलाब गेंदा बनने की होड़ में अपना गुलाबपन भी छोड़ देगा, ना वो गुलाब बचेगा ना वो गेंदा ही रहेगा। यही कारण है कि आज के परिवार, आज की एक शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो रही है। डिवोर्सेज इतने बढ़ गए हैं, एडजस्टमेंट राह ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है। लड़कों में तो जो था वो था, लड़कियां भी अपना सब कुछ, अपना धैर्य खोती चली जा रही हैं, सिर्फ लड़के बनने की होड़ में कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो कैसे आज की पीढ़ी अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचा सकती है? कैसे लड़कियां अपने घर को स्वर्ग बना सकती हैं, अपने जीवन को हरा भरा करके, महका कर एक सच्चा, सरल और सार्थक जीवन जी सकती हैं? कैसे? अपने आने वाली वीडियो में अपनों से अपनी बात में मैं आपसे फिर बात करूंगी। इन्हीं क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे हम। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।